एक शिकार चार तैयार पार्ट 3। वो इसलिए मुझे बुला रही है। मैं उधर जा रहा हूं। हाँ, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा ठीक है। मैंने फिर बाइक बाहर निकाली और मैं अपनी भाभी के घर आ पहुंचा। तो भाभी ने मुझे कुछ दवाइयों की लिस्ट बताई। फिर भाभी ने बताया कि आज रात उसका भाई घर नहीं आएगा। मैं तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मैं भी यही सोच के आया था कि आज रात मैं अपनी भाभी के साथ रुकूंगा। फिर मैंने कहा, भाभी रात में यहीं पे रुकने वाला हूं, तो खाने का भी कुछ कर लेते हैं। भाभी कहने लगी, हाँ, मेरे घर पे अम्मी बीमार है, इसीलिए मैं पका तो नहीं सकती। तुम एक काम करो, होटल से खाना लेते आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बाहर आया, जरूरी सामान लिया और अच्छा सा खाना लेके घर आ गया। फिर मैंने पूछा, भाभी आपका भाई क्यों नहीं आ रहा? तो वो कहने लगी, जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर 2-3 दिन भी लग जाए तो मैं यहीं रुकूंगा। फिर मैंने भाभी को आहिस्ता से कहा, मैंने कहा, भाभी अब तो मौका मिल चुका है। आज रात पूरी रात मैं आपके साथ गुजारूंगा और जितना भाई ने आपकी इस्तेमाल की है, मैं उससे ज़्यादा आपकी इस्तेमाल करूंगा। भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, बस अम्मी को दवाइयाँ दे के सुला लो, फिर मैं आती हूँ। फिर मैं टीवी लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गया। रात के 10 भी बज चुके थे। फिर अम्मी का मेरे पास फ़ोन आया। मुझे कहने लगी, तुम अभी तक घर नहीं आए? तो मैंने कहा, अम्मी मैं तो आपको बता के आया था कि भाभी के घर कोई मर्द नहीं है और उनकी अम्मी की भी तबीयत आपको पता है, तो इसीलिए मैं आज भाभी के घर रुकने वाला हूँ। तो मेरी अम्मी कहने लगी, तुम क्यों रुकोगे? मैं तुम्हारे बड़े भाई को भेज देती हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, रहने दें, उनको भी तो सुबह ऑफिस जाना होता है। खैर है, जैसे तैसे मैंने अम्मी को टाल दिया। फिर मेरी भाभी आई, मुझे कहा कि खाना लगा दूं? मैंने कहा, हाँ भाभी, मुझे तो भूख लग रही है। भाभी गई किचन में खाना निकाल के आई और हम दोनों ने बैठ के खाना खाया। मैंने कहा, भाभी आज रात कौन सा कमरा मिलने वाला है? फिर मेरी भाभी कहने लगी, सारा घर तुम्हारा है, जहां दिल करो सो जाओ, और वैसे भी अम्मी तो सो चुकी है। मैंने कहा, चलें भाभी, खाना खा के अपने रूम में चलते हैं। फिर मेरी भाभी कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो तुम पूरी रात रुकने वाले हो, तो इसीलिए मैं सुकून से करूंगी, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगी। मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो चिड़ा चिड़ा रहता है, मैं तो उससे डरती हूं, इसीलिए मेरा उसके साथ दिल भी नहीं लगता। तुम बहुत अच्छे हो, काश कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो मेरी जिंदगी तो जन्नत ही बन जाती। मैंने कहा, हाँ भाभी, ये तो आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद भी यही सोचता हूं कि काश आप मेरी बीवी होती तो कितना अच्छा लगता। फिर मेरी भाभी ने कहा कि एक फिल्म है जो मैंने बचपन में देखी थी और मैंने सोचा था कि ये फिल्म मैं उसके साथ दोबारा देखूंगी, जिससे मैं प्यार करूंगी। मैंने कहा, कौन सी? तो भाभी कहने लगी कि दिल का रिश्ता, इंडियन फिल्म है, लव स्टोरी है, तो आज हम दोनों फिल्म देखते हैं। मैंने कहा, ठीक है भाभी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। भाभी के घर में कोई और भी नहीं था, तो इसलिए मैं कभी उनको छेड़ता, कभी कहाँ हाथ लगाता तो कभी कहाँ। खैर फिर भाभी ने फिल्म लगाई और मैं सोफे पे बैठ गया। भाभी मेरे गोद में सर रख के सो गई और मैं उसके बालों में हाथ ये करता रहा। फिल्म आधी हो चुकी थी और रात के तकरीबन 1 भी बज चुका था। फिर मैंने अपना सामान भाभी के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, भाभी आप इसके साथ खेलती रहें और हम फिल्म भी देखते रहे। मुझे मेरी भाभी कहने लगी, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे भाई के मुकाबले में तुम्हारा बहुत बड़ा है और बहुत सेहतमंद भी, इससे तो बहुत अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। मैंने कहा, भाभी आपने अब्बू का भी तो देखा है ना, उससे भी बड़ा है क्या? तो मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू के साथ मेरा दिल नहीं करता, वो तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो खुद ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मेरा उनसे जान छुड़वाना मुश्किल हो रहा है। पिछली दफा पता नहीं तुम्हारा अब्बू क्या खा के आया था, 1 घंटा वो मैच खेलता रहा। खैर अभी फिल्म खत्म नहीं हुई थी,
लेकिन मेरा दिल फिल्म देखने को बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी शुरू हो जाऊं। मैंने कहा भाभी, बाकी फिल्म हम कल देखेंगे। मेरी भाभी कहने लगी, कल तो मेरा भाई आ जाएगा। खैर, मैं खामोश होकर बैठ गया। फिर रात के तकरीबन 2 बजे तक फिल्म भी खत्म हुई और भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे कहने लगी, जितना दिल चाहे यहाँ रुको और फिर टीवी लॉन्च में जाके सोफे पे सो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अम्मी उठे और हम दोनों को देख न ले। वैसे वो उठने वाली थी तो नहीं, क्योंकि उसने नींद की दवाइयां खाई थी। मैंने कहा ठीक है। मैं बेड पे बैठा ही था। भाभी कहने लगी कि तुम बैठो, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उसे देख के मैं तो दंग ही रह गया, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं लिया हुआ था, जिसे देख के मैं और भी पागल हो गया था। फिर 3 घंटे तक हमने 3 बारियां खेली। फिर सुबह भी हो गई और मुझे भाभी कहने लगी, जाओ टीवी लॉन्च में जाके सो जाओ। अब मैं ये सोच रहा था कि भाभी की काम वाली सुबह आएगी तो मैं अब उसके साथ सेटिंग करूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं सोफे पे आया और आके सो गया। मुझे काफी देर नींद नहीं आई और फिर मेरी आंख लग गई। फिर दरवाजे पे बेल बजी। मैंने जाके दरवाजा खोला तो वो काम वाली थी। मुझे कहने लगी, साहब जी, मैं कब से बेल बजा रही हूं, आप यहीं थे क्या? मैंने कहा हाँ, वो सब सो रहे थे ना, इसीलिए दरवाजा लेट खोला। मैंने जब घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। फिर वो काम वाली मुझे कहने लगी, साहब जी, आप इस सोफे पे सो रहे थे, मैं तो अब यहां काम करूंगी, आप ऐसा करें अंदर जाके सो जाएं। मैंने देखा तो मेरी भाभी और उसकी अम्मी अभी तक सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि इस मौके से फायदा उठा लेता हूं। फिर मैंने उस काम वाली को अपने पास बुलाया और अपने साथ बिठा दिया। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया। एक शिकार 4 तैयार, पार्ट 3। वो इसलिए मुझे बुला रही है, मैं उधर जा रहा हूं। हाँ, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा ठीक है। मैंने फिर बाइक बाहर निकाली और मैं अपनी भाभी के घर आ पहुंचा। तो भाभी ने मुझे कुछ दवाइयों की लिस्ट बताई। फिर भाभी ने बताया कि आज रात उसका भाई घर नहीं आएगा। मैं तो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि मैं भी यही सोच के आया था कि आज रात मैं अपनी भाभी के साथ रुकूंगा। फिर मैंने कहा, भाभी, रात में यहीं पे रुकने वाला हूं, तो खाने का भी कुछ कर लेते हैं। भाभी कहने लगी, हाँ, मेरे घर पे अम्मी बीमार है, इसीलिए मैं पका तो नहीं सकती। तुम एक काम करो, होटल से खाना लेते आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बाहर आया, जरूरी सामान लिया और अच्छा सा खाना लेके घर आ गया। फिर मैंने पूछा, भाभी, आपका भाई क्यों नहीं आ रहा? तो वो कहने लगी, जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर 2-3 दिन भी लग जाएं तो मैं यहीं रुकूंगा। फिर मैंने भाभी को आहिस्ता से कहा, मैंने कहा, भाभी, अब तो मौका मिल चुका है। आज रात पूरी रात मैं आपके साथ गुजारूंगा और जितना भाई ने आपकी इस्तेमाल की है, मैं उससे ज्यादा आपकी इस्तेमाल करूंगा। भाभी ने कहा कि हाँ हाँ जरूर, बस अम्मी को दवाइयां दे के सुला लो, फिर मैं आती हूँ। फिर मैं टीवी लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गया। रात के 10 भी बज चुके थे। फिर अम्मी का मेरे पास फोन आया। मुझे कहने लगी, तुम अभी तक घर नहीं आए? तो मैंने कहा, अम्मी, मैं तो आपको बता के आया था कि भाभी के घर कोई मर्द नहीं है और उनकी अम्मी की भी तबीयत आपको पता है, तो इसीलिए मैं आज भाभी के घर रुकने वाला हूं। तो मेरी अम्मी कहने लगी, तुम क्यों रुकोगे?
मैं तुम्हारे बड़े भाई को भेज देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, रहने दें, उनको भी तो सुबह ऑफिस जाना होता है। खैर है, जैसे तैसे मैंने अम्मी को टाल दिया। फिर मेरी भाभी आई, मुझे कहा कि खाना लगा दूं। मैंने कहा हाँ भाभी, मुझे तो भूख लग रही है। भाभी गई किचन में, खाना निकाल के आई और हम दोनों ने बैठ के खाना खाया। मैंने कहा भाभी, आज रात कौन सा कमरा मिलने वाला है? फिर मेरी भाभी कहने लगी, सारा घर तुम्हारा है, जहां दिल करो सो जाओ, और वैसे भी अम्मी तो सो चुकी है। मैंने कहा चलें भाभी, खाना खा के अपने रूम में चलते हैं। फिर मेरी भाभी कहने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो तुम पूरी रात रुकने वाले हो, तो इसीलिए मैं सुकून से करूंगी, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगी। मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो चिड़ा चिड़ा रहता है, मैं तो उससे डरती हूं, इसीलिए मेरा उसके साथ दिल भी नहीं लगता। तुम बहुत अच्छे हो, काश कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो मेरी जिंदगी तो जन्नत ही बन जाती। मैंने कहा हाँ भाभी, ये तो आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद भी यही सोचता हूं कि काश आप मेरी बीवी होती तो कितना अच्छा लगता। फिर मेरी भाभी ने कहा कि एक फिल्म है जो मैंने बचपन में देखी थी, और मैंने सोचा था कि ये फिल्म मैं उसके साथ दोबारा देखूंगी, जिससे मैं प्यार करूंगी। मैंने कहा कौन सी? तो भाभी कहने लगी कि दिल का रिश्ता, इंडियन फिल्म है, लव स्टोरी है, तो आज हम दोनों फिल्म देखते हैं। मैंने कहा ठीक है भाभी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। भाभी के घर में कोई और भी नहीं था, तो इसलिए मैं कभी उनको छेड़ता, कभी कहाँ हाथ लगाता तो कभी कहाँ। खैर फिर भाभी ने फिल्म लगाई और मैं सोफे पे बैठ गया। भाभी मेरे गोद में सर रख के सो गई और मैं उसके बालों में हाथ ये करता रहा। फिल्म आधी हो चुकी थी और रात के तकरीबन 1 भी बज चुका था। फिर मैंने अपना सामान भाभी के हाथ में दे दिया। मैंने कहा भाभी आप इसके साथ खेलती रहें और हम फिल्म भी देखते रहे। मुझे मेरी भाभी कहने लगी, वैसे तुम एक बात बताऊं, तुम्हारे भाई के मुकाबले में तुम्हारा बहुत बड़ा है और बहुत सेहतमंद भी, इससे तो बहुत अच्छे तरीके से खेला जा सकता है। मैंने कहा भाभी, आपने अब्बू का भी तो देखा है ना, उससे भी बड़ा है क्या? तो मेरी भाभी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू के साथ मेरा दिल नहीं करता, वो तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो खुद ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मेरा उनसे जान छुड़वाना मुश्किल हो रहा है। पिछली दफा पता नहीं तुम्हारा अब्बू क्या खा के आया था, 1 घंटा वो मैच खेलता रहा। खैर अभी फिल्म खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मेरा दिल फिल्म देखने को बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी शुरू हो जाऊं। मैंने कहा भाभी, बाकी फिल्म हम कल देखेंगे। मेरी भाभी कहने लगी, कल तो मेरा भाई आ जाएगा। खैर मैं खामोश होकर बैठ गया। फिर रात के तकरीबन 2 बजे तक फिल्म भी खत्म हुई और भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे कहने लगी, जितना दिल चाहे यहां रुको और फिर टीवी लॉन्च में जाके सोफे पे सो जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अम्मी उठे और हम दोनों को देख न ले। वैसे वो उठने वाली थी तो नहीं, क्योंकि उसने नींद की दवाइयां खाई थी। मैंने कहा ठीक है। मैं बेड पे बैठा ही था, भाभी कहने लगी कि तुम बैठो, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। जब वो वॉशरूम से वापस आई तो उसे देख के मैं तो दंग ही रह गया, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं लिया हुआ था, जिसे देख के मैं और भी पागल हो गया था। फिर 3 घंटे तक हमने 3 बारियां खेली। फिर सुबह भी हो गई और मुझे भाभी कहने लगी, जाओ टीवी लॉन्च में जाके सो जाओ। अब मैं ये सोच रहा था कि भाभी की काम वाली सुबह आएगी तो मैं अब उसके साथ सेटिंग करूंगा, क्योंकि वो मेरी भाभी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं सोफे पे आया और आके सो गया। मुझे काफी देर नींद नहीं आई और फिर मेरी आंख लग गई। फिर दरवाजे पे बेल बजी। मैंने जाके दरवाजा खोला तो वो काम वाली थी। मुझे कहने लगी, साहब जी मैं कब से बेल बजा रही हूं, आप यहीं थे क्या? मैंने कहा हाँ, वो सब सो रहे थे ना, इसीलिए दरवाजा लेट खोला। मैंने जब घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। फिर वो काम वाली मुझे कहने लगी, साहब जी आप इस सोफे पे सो रहे थे, मैं तो अब यहां काम करूंगी, आप ऐसा करें अंदर जाके सो जाएं। मैंने देखा तो मेरी भाभी और उसकी अम्मी अभी तक सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि इस मौके से
فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کام والی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔